वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो उन डिवोर्स कपल्स के लिए बना रहा हूं जो कि डिवोर्स की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, चाहे वो 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से। बट ये उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो है जिन लोग को अभी हाल फिलहाल में 1, 1.5, 2 साल हुआ है ये सोचते हुए कि वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और जीत उनमें से किसी एक की होगी। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जीत किसी की नहीं होगी, दोनों हारेंगे, क्योंकि आपका जस्टिस सिस्टम, इस देश की जुडिशरी खुद हारी हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है, महिलाओं को लगता है शुरू में जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो, 498 में हो या मेंटेनेंस में हो, वो कई बार उनके फेवर में आ जाते हैं। कई बार भी कहना गलत होगा, 90-95% टाइम, क्योंकि हमारी जुडिशरी बायस्ड है, उन लोग की एक सिंपैथी है वुमेन की तरफ, तो वो उनकी तरफ इंटरिम ऑर्डर दे देती है। उससे महिलाओं को क्या लगता है इस देश की कि अब विजय उनकी पक्की है, और यहां उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर दोनों की गलती है, जो कि हमेशा होती है, और आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वुमेन के बहुत बढ़ गए हैं, तो कई बार औरतों की जरूरत से ज़्यादा गलतियां होती हैं। और जब ऐसी औरतें शुरू शुरू में जीतती है तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरा जग जहान सब जीत लिया है। पर उनको ये नहीं पता, जितना लंबा केस चलेगा वो उतनी ही बुरी तरह हारेंगी। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जुडिशरी इस तरह काम करती है, क्योंकि जजेस अनट्रेंड हैं। और जो आपके बच्चे होते हैं, नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को यूज़ करती हैं और लॉयर्स उनको इंस्यू करते हैं। लॉयर्स उनको कहते हैं आप बच्चे को यूज़ करो, आप फादर से मिलने मत दो, आप बच्चे को ऐसे टूल में यूज़ करो। तो बच्चों का तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान वो करती ही हैं। जो बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, आप उनको तो दूर करते ही हैं, पर आप अपना उससे बड़ा नुकसान कैसे करती हैं कि जैसे केसेस चलते रहते हैं, आप देखेंगे आपको सिर्फ डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरिम ऑर्डर जो आपके ऑलरेडी फेवर में जा चुका है, अब उस इंटरिम ऑर्डर को फिनैलिटी में पहुंचाने के लिए शायद 5, 6, 7, 8 साल लग सकते हैं। फिर उन ऑर्डर जो लोअर कोर्ट में है उनकी हायर कोर्ट में अपील हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया चलती है, तो जो वुमेन, जो लेडीज को लगता है कि भैया हमारा वकील भगवान है, हमारे वकील ने शुरू शुरू में हमारे फेवर में ऑर्डर दिलवा दिया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ वकील भगवान नहीं है। वकील ने आपको आपके फेवर में ऑर्डर नहीं दिलवाया है, वकील ने झूठा केस बनाया है। और उससे ऊपर जो जुडिशरी है, क्योंकि जजेस इतने अनट्रेंड होते हैं, ये लोग, इन्होंने आपको रिलीफ दे के आप लोग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, इसमें दोनों का नुकसान होता है, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। कैसे कि वाइफ को क्या चाहिए? वाइफ को चाहिए पैसा, वाइफ को चाहिए मेंटेनेंस, वाइफ को चाहिए मोटी रकम, वन टाइम सेटलमेंट। और आप मेंटेनेंस केसेस में जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बट उनकी उम्मीदें, जैसे मैंने पहले कहा, जग जाती हैं। दूसरी तरफ हस्बैंड को क्या चाहिए? हस्बैंड को चाहिए चाइल्ड, हस्बैंड को चाहिए जॉइंट कस्टडी, हस्बैंड को चाहिए दोनों पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चों को प्यार दे सके, या हस्बैंड को कई बार कस्टडी भी चाहिए। और हस्बैंड को वो कस्टडी तो छोड़िए, उसको मिलने का मौका 1, 2 साल या 3 साल में नहीं मिलता। तो जहाँ पे औरत को क्या चाहिए था? पैसा, उसको पैसा जुडिशरी ने नहीं दिया। आदमी को क्या चाहिए था? बच्चे की कस्टडी या जॉइंट कस्टडी या बच्चे से मिलने का वो एक्सेसिबिलिटी, वो उसको नहीं मिली। तो इसमें भाई फायदा किसका हो रहा है? फायदा इसमें सिर्फ वकीलों का हो रहा है। और ये जो जुडिशरी में जो जजेस टाइम पास कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो जिनको सैलरीज पे करती है और इनको बड़े बड़े बंगलोज या अच्छे फ्लैट्स में रख देती है, इन लोग का फायदा है। तो मैं उन कपल्स को कहना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिनका 1, 1.5, 2 साल शादी का हुआ है, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल करिए और लालच मत करिए और बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर एक फादर को थोड़ा एक्स्ट्रा, चाहे उसकी वाइफ की गलती हो, उसकी वाइफ ने जो किया हो, ऐसा किया है, तो चाहे आप उसको 5, 10, 15% एक्स्ट्रा दे दें फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। और लेडीज़, आप माँ हैं, जब माँ की आप बात करते हैं और आप बच्चों को इस तरह टूल में यूज़ करवाते हैं,
आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों के ऊपर सीधा वार कर रहे हैं, ना कि उनके फादर पे। हाल फिलहाल में मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लेडीज अगर हस्बैंड के साथ 3 साल रही हैं और 10 साल से अलग रह रही हैं, वो हस्बैंड के साथ वापस रिकनसाइल करना चाहती हैं। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे डिवोर्स की डिक्री पास हो गई है, पर फिर भी औरतें वापस हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं और हस्बैंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मेरा उन लेडीज से ये कहना है कि ऐसा क्यों है कि जो लेडीज इतने साल बाद सेपरेट होने के बावजूद हस्बैंड जो उनको शुरू में बुरे लगते थे, जो कोर्ट केसेस उन्होंने उनके अगेंस्ट करे, उनके पास क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया गोल है। उस दुनिया ने, उन रिश्तेदारों ने इन लेडीज को गलत सजेशन दिया, इन लेडीज ने कहीं ना कहीं शुरू में मैनिपुलेट किया चीज़ों को, इनको गलत लोगों ने गाइड किया, वकीलों ने गाइड किया, और अंजाम क्या हुआ कि इनका खुद का नुकसान। एक तो मैंने ऐसा केस देखा जहां पे एक लेडी 15 लाख रुपया वापस देना चाहती थी कोर्ट को, ये कहना चाहती थी मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, बस ये मुझे अपने साथ रख ले। तो कहने का मतलब है, मैं ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वुमेन मिसकंसेप्शन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। Just because if our judiciary system is lame, is untrained, that does not mean that be it a man or a woman, they will try to take justice for a ride. Because when you are taking justice for a ride, you are not only consuming time, but at the end of the day, you are also a victim of injustice. Please remember that. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.